जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का करंट अफेयर्स के इस सीरीज में। आज के इस वीडियो में 1 से 15 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा। दोस्तों, आज के इस सेशन की हम शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले मैं आप सबों से माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि पिछले 2 सप्ताह से क्लास एब्सेंट थी, क्लास नहीं हो पा रही थी। आप लोगों को मालूम है कि अभी फेस्टिव सीजन चल रही थी, साथ साथ हमारे साथ कुछ पर्सनल परेशानियां भी थी, जिस वजह से क्लासेज में देरी हुई है, जिस कारण से 2 सप्ताह क्लास एब्सेंट रहा है। हालांकि हम इसका भरपाई अवश्य कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। निश्चित तौर पर अब हम पूरी निरंतरता के साथ आपको चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में 1 से लेकर 15 नवंबर तक के प्रश्नों को हमने कवर किया है। प्रश्नों की संख्या थोड़ी अधिक है, इस वजह से यहाँ पर हमने आज के इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन में कटौती किया है। हालांकि प्रश्नों में हमने वो चीज़ों को डालने का प्रयास जरूर किया है, जिससे आपके 2-3 पॉइंट या फिर 2-3 फैक्ट यहाँ पर आपको मतलब याद रखने में आसानी होगी। देखिए, पिछले वीडियो में एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था। देखिए, प्रश्न था कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा 4 नवंबर 2024 को निम्नलिखित में से कहां गंगा उत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा। जब ये हमने पूछा था, आपको मालूम होगा जो पिछला क्लास हुआ था वहां पर, अब इसका आयोजन हो चुका है। तो कहां पर आयोजित हुआ गंगा उत्सव 2024? तो चंडी घाट, हरिद्वार। अतः विकल्प नंबर बी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर था। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। देखिए, पहला प्रश्न, यहाँ पर कुछ प्रश्न आपको बिहार से संबंधित देखेंगे, उसके बाद हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि राजगीर बिहार में पहली बार 11 से 20 नवंबर 2024 तक आयोजित हुई महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024, जिसमें कि 6 देशों ने भाग लिया है, इसका शुभारंभ किनके द्वारा किया गया? देखिए, जो इसका आयोजन तिथि है यह 11 नवंबर 2024 और समाप्त कब होगा? तो 20 नवंबर 2024 को ये अभी आयोजित हो रही है। दरअसल यहाँ पर जो हमने पूछा, इसका उद्घाटन या फिर इसका शुभारंभ किनके द्वारा किया गया, तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि जो माननीय मुख्यमंत्री हैं बिहार के नीतीश कुमार द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अच्छा, कुछ जरूरी बातें यहाँ पर आपको बतला दूं, ये बिहार के इतिहास में पहली बार है जब ये एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन यहाँ पर किया गया है। आयोजन तिथि है 11 से लेकर 20 नवंबर 2024। 6 देशों ने इसमें भाग लिया है। और इसमें एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है, इसका जो शुभंकर है ये क्या है? शुभंकर का नाम है गुड़िया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि आपको इससे संबंधित एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना है, ये किससे प्रेरित है? तो आप लोगों को मालूम होगा जो बिहार की राजकीय पक्षी है गोरैया, ये गोरैया से ही प्रेरित है, जिसका नाम रखा गया गुड़िया। ये इस चैंपियंस ट्रॉफी का शुभंकर है। इतनी सारी बातें ध्यान रखेंगे। अच्छा, नीतीश कुमार जी को आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं, आपको बतला दूं रिसेंटली 9वीं बार ये बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं। अच्छा, यहाँ पर विकल्प नंबर ए में आपको दिख रहा है नीतीश मिश्रा। नीतीश मिश्रा वर्तमान में बिहार के उद्योग मंत्री हैं, जबकि सुरेंद्र मेहता की बात करें तो बिहार के मौजूदा खेल मंत्री हैं सुरेंद्र मेहता। और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के जो महानिदेशक हैं यह है रविंद्रन शंकरन। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है कि 1 अक्टूबर 1952 को सुपौल बिहार में जन्मी सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का 5 नवंबर 2024 को 72 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया। उन्हें मिले पुरस्कारों का कौन सा मिलान सत्य है? इन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, शारदा सिन्हा की बात करें तो इन्हें बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। 5 नवंबर 2024 को अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है 72 वर्ष की आयु में। हमने यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि उन्हें मिले पुरस्कारों का कौन सा मिलान सत्य है? देखिए, पद्मश्री उन्हें मिला था वर्ष 1991 में, जो भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान है। ये मिलान बिल्कुल सत्य है। देखिए, उसके बाद दूसरा विकल्प है पद्म भूषण, जो कि भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। इन्हें मिला था 2018 में, ये भी बिल्कुल सत्य है। अगला जो विकल्प है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, इन्हें वर्ष 2000 में मिला था। ये भी विकल्प बिल्कुल यहाँ पर सत्य है। तो उपयुक्त तीनों विकल्प यहाँ पर सत्य है। फिलहाल शारदा सिन्हा से संबंधित इस प्रश्न के जरिए इतनी जानकारी हमने आपको दिया है। हालांकि इस तस्वीर में बहुत सारी चीज़ें और भी लिखी गई है, लेकिन शारदा सिन्हा के बारे में और भी बहुत सारी बातें हम आपको आने वाले दिनों में बतलाएंगे। फिलहाल यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें ध्यान आप लोग रखिए। चलते हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे।
लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स होते हैं, खास करके करंट अफेयर्स की, ये करंट अफेयर्स का डेडिकेटेड कोर्स है। ये आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन हो सकता है बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको ये तमाम फायदे इसमें मिलने वाले हैं, जो कि बिहार के सभी एग्जाम में आपको भरपूर हेल्प करेगा। अच्छा, एक बात यहाँ पर आपको ये बतला दो कि इस कोर्स में हमने कुछ बदलाव किया है। बदलाव यहाँ पर यह है कि अब चीज़ें इसमें आपको बायलिंगुअल मिलेगा। लेकिन एक बात यहाँ पर आपको ये समझना है कि बायलिंगुअल कंटेंट जो है ये आपको दिसंबर 2024 से मिलना स्टार्ट होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पहले हमने 14 नवंबर आपको बोला था, लेकिन अब इसे बढ़ा कर दिया गया है दिसंबर 2024। तो जो लोग इच्छुक हैं आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। निश्चित तौर पर ये आपको बहुत हेल्प करेगा जिस तरह से चीज़ें हम आपको दे रहे हैं। हमारे जितने भी करंट अफेयर्स के नोट्स लॉन्च होते रहते हैं, चाहे वो कोई भी नोट्स हो करंट अफेयर्स का, वो आप इस कोर्स के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न है कि 13 नवंबर 2024 को, अच्छा एक चीज और समझिएगा, एप्लीकेशन पे यानी कि बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे जो लोग ऑलरेडी करंट अफेयर्स का कोर्स लिए हुए हैं, आपको दोबारा से कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। यही आपका अपग्रेड हो जाएगा। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा अभी, लेकिन कंटेंट आपको बाइलिंगुअल दिखेगा दिसंबर 2024 से। चलिए तीसरा प्रश्न है कि 13 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कहां पर देश के 23वें व बिहार के दूसरे एम्स की आधारशिला रखी है। पिछले महीने में हमने आपको इसकी थोड़ी जानकारी दिया था। आप लोगों को मालूम होगा बिहार का जो दूसरा एम्स प्रस्तावित है ये बिहार के दरभंगा में, जो कि एक स्थान है शोभन, यहीं पर। और ओवरऑल आपको ये ध्यान रखना है कि ये बिहार का दूसरा एम्स होगा पटना के बाद। हालांकि ओवरऑल भारत की बात करें तो ये भारत का 23वां एम्स होगा। 13 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी है, या फिर यूं कहें इसकी नींव रखी है। अतः विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा एक बात और आपको बतला दो, पिछले बीपीएससी एग्जाम में आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि बिहार का पहला तैरता हुआ सोलर फ्लोटिंग प्लांट कहां पर लगाया गया है। इसका राइट आंसर था कादिराबाद दरभंगा, और सभी विकल्प में इसी प्रकार से दरभंगा आपको पूछा गया था। ठीक है, तो वहां पर ये प्रॉपर जगह का नाम याद रखना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर शोभन आप लोग ध्यान रखेंगे, सिर्फ दरभंगा से काम नहीं चलेगा। ठीक है, अन्यथा आपका एक अंक आपके हाथ से निकल जाएगा, और अगर आप गलती से भी इस प्रश्न को गलत कर दिए तो नेगेटिव मार्किंग के कारण आप और भी नीचे आ जाएंगे। इस चीज को ध्यान रखना है। चौथा प्रश्न है कि बिहार के किस जिले के नवीनगर में स्टेज 2 के तहत बनने वाली 800 मेगावाट की 3 नई बिजली इकाइयों, जिनकी जो कुल क्षमता होगी ये 8 त्रिक 2400 यानी कि 2400 मेगावाट की कुल क्षमता होगी, और इसके निर्माण की जो जिम्मेदारी है हाल ही में एल&टी कंपनी को दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, इसका जो निर्माण होना है, इसका राइट आंसर होगा औरंगाबाद के नवीनगर में। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा एक जानकारी, एक नई अपडेट आई थिंक आप लोगों को मालूम होगा। देखिए अगर हम भारत की बात करें तो भारत में औरंगाबाद नाम के 2 जिले हैं, एक तो बिहार में है और एक है महाराष्ट्र में। और रिसेंटली महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम जो बदल कर किया गया है वो किया गया संभाजी नगर। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, वो परिवर्तित हो चुका है। अब यहाँ पर जो प्रश्न में हम बात कर रहे हैं ये बिहार के संदर्भ में बात हो रही है। ठीक है, तो इस बिजली इकाई को लेकर आपको इतनी जानकारी फिलहाल ध्यान रखना है, इसकी जिम्मेदारी एल&टी कंपनी को दी गई है। चलिए पांचवा प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण है, यह भी बिहार से ही संबंधित है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका द्वारा तैयार दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में मोतिहारी के महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के या फिर विश्वविद्यालय में कार्यरत किस प्रोफेसर को नामित किया गया है, जिसे कि प्लांट बायोलॉजी और बॉटनी में 264वीं रैंक और दुनिया भर में ओवरऑल 19,610वां मतलब ओवरऑल रैंक मिला है। तो इनका नाम क्या है, यही यहाँ पर पूछा गया है। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो डॉक्टर राम प्रसाद इसका राइट आंसर होगा, जो कि वर्तमान में आपको ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में ये कार्यरत हैं, जो कि इन्हें प्लांट बायोलॉजी या फिर बॉटनी में 264वीं रैंक मिली है। और वहीं पर दूसरी ओर अगर हम ओवरऑल रैंक की बात करें तो पूरी दुनिया में 19,610वां रैंक इन्हें मिला है। ये चीज ध्यान रखिए, बिहार से संबंधित है। और जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची जारी की गई है उनमें मतलब उस सूची में इन्हें नामित किया गया है। फिलहाल यहाँ पर इतनी जानकारी है, ध्यान रखिए। चलते हम अगले छठे प्रश्न पे। देखिए अगला छोटा प्रश्न है कि 1988 बैच की
झारखंड कैडर की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अलका तिवारी को झारखंड का नया सचिव नियुक्त किया गया है। अब आगे हमने आपसे पूछा है कि बताएं कि बिहार के मुख्य सचिव कौन है वर्तमान में। तो बिहार में अगर हम वर्तमान सचिव की बात करें या फिर वर्तमान मुख्य सचिव की बात करें तो यह अमृतलाल मीणा। अतः विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इनसे पहले कौन इस पद पर थे? तो ब्रजेश मेहरोत्रा। ये चीजें ध्यान रखने योग्य है। मौजूदा जो मुख्य सचिव हैं बिहार के वो हैं अमृतलाल मीणा। अतः विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जो झारखंड कैडर की अभी हाल ही में जो वरिष्ठ अधिकारी अलका तिवारी नियुक्त हुई है झारखंड की नई सचिव, ये भी आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। चलिए, 7वां प्रश्न है, रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डैश ने हाल ही में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है या फिर अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं, जिन्होंने इस पद पर 20 जनवरी 2021 को नियुक्त हुए जो बाइडेन का स्थान लिया है। ये यहाँ पर प्रश्न है, तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर ए, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए, 2017 में डोनाल्ड ट्रंप पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, जो कि बराक ओबामा के बाद ये राष्ट्रपति बने थे, यानी इनसे पहले इस पद पर बराक ओबामा थे। तो प्रश्न आपसे जो पूछा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप कौन से राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, यही आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। तो क्रम के दृष्टिकोण से 45वें राष्ट्रपति बने थे। उनके बाद इस पद पर नियुक्त हुए जो बाइडेन। अब रिसेंटली अगर हम देखें तो चुनाव में जीत दर्ज कर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। क्रम की दृष्टिकोण से 47वें राष्ट्रपति है, यही यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, यहाँ से ऑलरेडी एग्जाम में प्रश्न बना है। अतः इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा यह विकल्प नंबर ए, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप। चलिए, इसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 8वां प्रश्न। प्रश्न है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावी अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली डैश को, यानी कि किनको व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है। देखिए, राइट जो आंसर होगा, जो विकल्प आप यहाँ पर देख रहे हैं इनमें से करेक्ट होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि सूसी विल्सन। अतः विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस चुनाव में जो इनका प्रतिद्वंदी था, जो आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना भारतीय मूल की कमला हैरिस, जो कि ये चुनाव में मतलब इनके विपक्ष में खड़ी थी। तो कमला हैरिस को लेकर भी ध्यान रखें, भारतीय मूल की है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 9वां प्रश्न होगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 1 नवंबर 2024 को अहमदाबाद में कहा गुजरात के सबसे बड़े कचरे से ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया गया। ये कचरा से ऊर्जा तैयार करने वाले संयंत्र का जो उद्घाटन है 1 नवंबर 2024 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। और आपको ध्यान रखना है कि अहमदाबाद में कहां पर किया गया है, तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि पिराना। एक जगह है गुजरात अहमदाबाद में पिराना, यहीं पर इसका उद्घाटन हुआ है। अतः विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा देखिएगा, यहाँ पर जितने भी प्रश्न आपको दिख रहे हैं इस आज के इस वीडियो में, ये सभी प्रश्न अपने आप में चुनिंदे हैं। सभी सिलेक्टेड प्रश्नों को हमने फिलहाल आपके समक्ष रखा है। हालांकि प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक है इस दौरान के, यानी कि 1 से 15 नवंबर 2024 के, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछे जाने की प्रबल संभावना है, वो सभी यहाँ पर आपके समक्ष हमने रखा है। देखिए 10वां प्रश्न है कि ब्राजील हाल ही में चीन की, यानी कि चाइना की अरबों डॉलर की बेल्ट एंड रोड पहल, जो इसकी इनिशिएटिव है BRI बेल्ट एंड रोड, आप सभी को मालूम होगा ये चाइना का एक पहल है, तो इसमें शामिल नहीं होने का फैसला किया है। तो ब्राजील ने यह फैसला अभी हाल ही में किया है। तो इसी में एक प्रश्न हमने अरेंज किया है, बताएं कि ब्रिक्स देशों में किनके बाद ब्राजील दूसरा देश है जिसने कि चीन की इस बड़ी परियोजना को नकार दिया है, अर्थात इसमें शामिल नहीं होने का फैसला किया है। तो ब्रिक्स देशों की बात करें, ब्रिक्स देशों के संदर्भ में देखें तो भारत के बाद ब्राजील दूसरा ऐसा देश है जो कि इसमें शामिल होने के फैसले को नकार दिया या फिर फैसला किया है कि उसमें शामिल नहीं होगा। अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले 11 नंबर प्रश्न पे। प्रश्न है कि भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार के कौन से संस्करण का आयोजन 2 से लेकर 22 नवंबर 2024 तक आर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर इडाहो अमेरिका में आयोजित किया गया है। देखिए 2 नवंबर को शुरुआत हुई है, 22 नवंबर तक ही चलेगा। और आपको ध्यान रखना है कि इडाहो एक जगह है अमेरिका में, यहीं पर आयोजित किया गया है।
तो इस अभ्यास का यानी कि वज्र प्रहार जो संयुक्त अभ्यास है, ये इसका 15वां संस्करण है। ये एक द्विपक्षीय अभ्यास है, एक बार अमेरिका में और एक बार भारत में आयोजित होता है। ओवरऑल ये इसका 15वां संस्करण है जो कि अमेरिका में आयोजित हो रहा है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 के नवे संस्करण का आयोजन 1 से लेकर 12 नवंबर 2024 तक इंडोनेशिया में कहाँ किया गया है। तो दोनों देशों के बीच ये आयोजित होने वाले द्विपक्षीय अभ्यास की अगर हम बात करें तो 1 नवंबर को इसकी शुरुआत हुई है, 12 नवंबर को ये संपन्न हुआ। इसका आयोजन जो किया गया, ये आपको ध्यान रखना, इंडोनेशिया में एक जगह है सिजानतुंग, ये इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यहीं पर ये आयोजित हुआ है। और ये अभ्यास भी एक द्विपक्षीय अभ्यास है जो कि बारी बारी से भारत और इंडोनेशिया में आयोजित होता है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर 13वें प्रश्न पे। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी यानी कि बीपीएल के संस्थापक डैश का हाल ही में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये इसके संस्थापक के बारे में पूछा गया जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा टीपी गोपालन नाम्बियार। अतः विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो कि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के संस्थापक थे। 94 वर्ष की आयु में हाल ही में इनका निधन हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में 31 अक्टूबर 2024 को नए बैलिस्टिक मिसाइल हासोंग 19 का सफल परीक्षण किया है। देखिए, हासोंग 19 एक प्रकार का बैलिस्टिक मिसाइल है और आपको ध्यान रखना है अभी रिसेंटली इसका परीक्षण किया गया, वही आपसे पूछा गया है किस देश द्वारा यह परीक्षण किया गया, तो उत्तर कोरिया द्वारा। अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है, कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा हाल ही में किस शब्द को यानी कि किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है। 2022 में भी हमने आपको बतलाया था, 2023 में भी, अब यहाँ पर 2024 को लेकर आपके समक्ष जानकारी है। देखिए, कॉलिंस डिक्शनरी के अनुसार शब्द ब्रैट को BRAT, तो इस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है। ध्यान रखेंगे, इस तरह के प्रश्न भी इंपॉर्टेंट आपके लिए होते हैं। नेक्स्ट 16वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के सम्मान में हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना, इसका राइट जो आंसर है यह है विकल्प नंबर बी यानी कि 11 नवंबर को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे भारत के मौलाना अबुल कलाम आजाद, इन्हीं के सम्मान में प्रत्येक वर्ष इस तिथि को आपको ध्यान रखना राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस तिथि को, तो 11 नवंबर को। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने निम्नलिखित में से कहाँ देश के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत की है। देखिए, इसरो द्वारा देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन की जो शुरुआत किया गया है, ये लेह लद्दाख में किया गया है। अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के डैश और फ्रांस के फ्लोरेंट वैक्स की जोड़ी ने हाल ही में एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब जीता है। तो भारत के किस एथलीट या फिर भारत के किस खिलाड़ी और फ्रांस के फ्लोरेंट वैक्स की जोड़ी ने यह उपलब्धि हासिल की है, तो राइट आंसर है विकल्प नंबर डी यानी कि करण सिंह। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आप इसे रखेंगे। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है कि स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी टूर्नामेंट में इटली के एलेसेंड्रो पाउली ने स्वर्ण पदक, फ्रांस के रोमेन फिचेट ने रजत पदक और भारत के डैश ने कांस्य पदक जीता। जो स्विट्जरलैंड के लुसाने में जो इंडोर तीरंदाजी टूर्नामेंट आयोजित हुआ है, उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि जो भारत के मतलब किसने कांस्य पदक जीता है, तो राइट आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि अतानु दास। यहाँ पर तीनों पदकों को लेकर जानकारी दिया गया। इटली के एलेसेंड्रो पाओली ने स्वर्ण अर्थात गोल्ड, फ्रांस के रोमेन फिचेट ने ये रजत यानी कि सिल्वर मेडल अपने नाम किया, जबकि भारत के जो खास करके अतानु दास हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक अपने नाम किया है। फिलहाल यहाँ पर इतनी जानकारी है। चले चलते हैं अगले 20वें नंबर प्रश्न पे। देखिए, 20वां प्रश्न है कि संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने 5 से 6 नवंबर 2024 को निम्नलिखित में से कहाँ पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है या फिर किया गया है। ये आयोजन पहली बार है जब आयोजित किया गया है 5 से 6 नवंबर 2024 को संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के द्वारा। ये प्रॉपर जगह पूछा गया कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया।
अगला प्रश्न है कि भारत की प्रमुख सार्वजनिक सेवा प्रसारक डीडी न्यूज ने हाल ही में किस तिथि को इसकी 21वीं वर्षगांठ मनाई गई है डीडी न्यूज की, ये पूछा गया है। तो ध्यान देंगे, इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि 3 नवंबर 2024 को अभी हाल ही में 21वीं वर्षगांठ मनाई गई है डीडी न्यूज की। 2003 में इसकी स्थापना हुई थी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अभी 21वीं वर्षगांठ मनाई गई है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा 22वां प्रश्न है। देखिए, डीडी नेशनल और डीडी न्यूज अलग है, दूरदर्शन का ही एक भाग है डीडी न्यूज, ये ध्यान रखें। 2003 में ये अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत वियतनाम द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनवैक्स 2024 का कौन सा संस्करण हाल ही में 4 से 23 नवंबर तक अंबाला हरियाणा में आयोजित किया गया। 4 नवंबर को इसकी शुरुआत हुई है, 23 नवंबर को इसका समापन होगा। आपसे पूछा गया है जो अंबाला में आयोजित हुआ विनवैक्स 2024, ये भारत और वियतनाम के बीच आयोजित होने वाले द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण है। तो राइट आंसर है ये इसका 5वां संस्करण है, अतः विकल्प नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के द्वितीय व मौजूदा प्रमुख रक्षा अध्यक्ष यानी कि सीडीएस अर्थात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, जिन्होंने 8 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के दूसरे वार्षिक संस्करण का उद्घाटन किया है। ये यहाँ पर पूछा गया है। जो भारत के द्वितीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान, इन्हीं के द्वारा अभी हाल ही में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के दूसरे वार्षिक संस्करण का उद्घाटन किया गया। अच्छा, सीडीएस की बात करें तो ये अनिल चौहान भारत के द्वितीय सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। इससे पहले यानी कि पहले सीडीएस कौन थे, तो बिपिन रावत। बिपिन रावत का निधन हुआ था वर्ष 2021 में। तमिलनाडु में नीलगिरी जिले में कुन्नूर नामक जगह पर हवाई जहाज दुर्घटना में जो भारतीय वायुसेना का MI-17, एक नाम आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, MI-17V5 इस विमान का नाम था, जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और इस पर सवार कुल 13 लोग, इनकी पत्नी भी इस पर सवार थी, इस विमान पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और वहीं पर सभी लोगों का निधन हो गया था। ठीक है, जिसके बाद द्वितीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने, तो अनिल चौहान। तो इतनी सारी बातें यहाँ पर ध्यान आपको रखना है। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, अच्छा चलिए एक प्रश्न हम यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं, आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ पर वर्तमान में जो भारतीय सेना प्रमुख है, चाहे थल सेना, वायुसेना और नौसेना, ये सभी के बारे में हमको बतलाइएगा कि वर्तमान में भारतीय थल सेना प्रमुख कौन है, नौसेना प्रमुख कौन है, वायुसेना प्रमुख कौन है। देखते हैं कितने लोगों को इसकी जानकारी मालूम है। अब यहाँ पर अगला 24 नंबर प्रश्न है कि दुनिया के सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ होस्ट 2024 दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में कब आयोजित किया गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम था, जो कि आपको ध्यान रखना है। ये दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित हुआ। ये कब आयोजित हुआ, तो राइट आंसर होगा 5 से लेकर 7 नवंबर 2024 को। ठीक है, ये गल्फ होस्ट आपको ध्यान रखना है, इस कार्यक्रम को लेकर यहाँ पर बातें लिखी गई हैं। चलिए 5 से 7 नवंबर 2024 को ये आयोजित हुआ। अगला प्रश्न है कि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने हाल ही में 11 नवंबर 2024 से 23 मई 2025 तक यानी अगले 6 महीने के लिए भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। तो ये भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे या फिर हैं। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, 51वें मुख्य न्यायाधीश। अब यहाँ पर आपको ये भी समझना है कि उन्होंने किनका स्थान लिया है, तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ यानी कि DY चंद्रचूड़ का स्थान लिया है, जो कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश थे। अच्छा एक बात और, यहाँ पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो यह है कृष्णन विनोद चंद्रन, जो कि क्रम के दृष्टिकोण से 44वें मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न कि विज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है, मस्तिष्कों को जोड़ना और भविष्य को सशक्त बनाना, इस विषय या फिर थीम के साथ दुनिया भर में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस की तिथि को मनाया गया है, यानी कि वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट 2024 जो मनाया गया इस थीम के साथ। ये थीम है विज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है, मस्तिष्कों को जोड़ना और भविष्य को सशक्त बनाना। ये किस तिथि को इस थीम के साथ यह दिवस मनाया गया है। राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि 10 नवंबर 2024 को प्रत्येक वर्ष इस तिथि को यह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन
यानी कि कॉप 29 का आयोजन 11 से लेकर 22 नवंबर 2024 तक निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया गया है। 11 नवंबर को शुरुआत हुई है, 22 नवंबर तक ये संचालित होगा। इसका जो राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर सी, यानी कि बाकू अजरबैजान में आयोजित हुआ है कॉप 29। ये आपको ध्यान रखेंगे। कॉप 28 आदि को लेकर हम तमाम बातें आपको बतला चुके हैं, फिलहाल यहाँ पर उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस कॉप 29 को लेकर ध्यान रखें। आगे हम जब भी चर्चा करेंगे तो चीज़ों को विस्तृत तौर पर जरूर देखेंगे। अच्छा, करंट अफेयर्स का एक रिवीजन क्लास चल रहा है, आप लोग उसे जरूर फॉलो कीजिएगा, इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। इसका ऑलरेडी 5 पार्ट हम आपको दे चुके हैं, ये निश्चित तौर पर आपको फॉलो करना है। देखिए अगला प्रश्न 28वां प्रश्न है कि ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी 2024 ग्लोबल सिटी इंडेक्स में निम्नलिखित में से कौन सा शहर लगातार दूसरे वर्ष पश्चिम एशिया और अफ्रीका में सर्वोच्च स्थान पर है। ब्रांड फाइनेंस द्वारा ये अभी हाल ही में 2024 को लेकर ग्लोबल सिटी इंडेक्स जारी किया गया है। यह लगातार दूसरी वर्ष है जब दुबई इस रैंकिंग में या फिर इस सूचकांक में पश्चिम एशिया और अफ्रीका में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। अतः दुबई इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। संयुक्त अरब अमीरात में एक जगह है दुबई, आपको ध्यान रखना है, इसमें पहले स्थान पर रहा है। 29 नंबर प्रश्न है कि बॉलीवुड के किस मशहूर अभिनेता को थाईलैंड सरकार ने थाईलैंड टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि सोनू सूद को अभी हाल ही में थाईलैंड टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। विकल्प नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार जो भी हाल ही में जारी हुई है, तो इस रैंकिंग के अनुसार टॉप यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में आईटी दिल्ली 44वें स्थान पर है, यानी कि आईटी दिल्ली को 44वां स्थान मिला, जबकि आईटी बॉम्बे को 48वां स्थान पर रखा गया है। बताएं कि शीर्ष 50 में 2 भारतीय संस्थान और शीर्ष 100 में कितने संस्थान शामिल है। देखिए शीर्ष 50 की बात करें, टॉप 50 की बात करें तो इसमें 2 संस्थान है, एक तो है आईटी दिल्ली और एक है आईटी बॉम्बे, जिन्हें कि क्रमशः 44वां व 48वां स्थान मिला है। लेकिन टॉप 100 की सूची की बात करें तो इसमें 7 भारतीय संस्थान शामिल हैं। अतः विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। टॉप 50 में 2, टॉप 100 में भारत के 7 संस्थान शामिल हैं। तो आज की इस वीडियो में 1 से लेकर 15 नवंबर 2024 तक के जो टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न थे, टॉप सिलेक्टेड प्रश्न थे, उसका यहाँ पर हमने संग्रह किया है। आई होप यहाँ पर ये चीज़ें आपको पसंद आया हो। अच्छा, आप लोग चिंता मत कीजिए, जो भी क्लासेस आपके छोटे हैं, जो भी कंटेंट आपका छोटा है, वो हम इस सीरीज में बाकायदा एकदम अच्छी तरीके से आपका कवर कर देंगे। आप लोग इसका PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो के प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को अक्टूबर 2024 में हाल ही में लगातार कौन सी बार ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है। कंप्लीट जानकारी आप सबों को दिया गया, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अच्छा, ये जो PDF आप यहाँ पर देख रहे हैं, अब ये अक्टूबर तक का आपको अपडेट कर दिया गया है। आप लोग BM ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन के माध्यम से जो हमारा करंट अफेयर्स का कोर्स है, जो अभी हम आपको बतला रहे थे, उसके माध्यम से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप BPSC एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, जो एग्जाम आपका 13 दिसंबर को होना निश्चित है, तो चाहे आप 70वीं BPSC एग्जाम की प्रिपरेशन में हैं या फिर जो आगामी 71वीं एग्जाम होगा, अगर आप इस एग्जाम की भी प्रिपरेशन में अभी से लग चुके हैं तो इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। निश्चित तौर पर यहाँ पर हम आपको बेहतरीन तरीके से तमाम स्टडी मटेरियल जो खास करके प्रारंभिक परीक्षा के लिए होते हैं, वो चीज़ें आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके माध्यम से आपकी तैयारी बेहतर होगी और इसी में करंट अफेयर्स का कोर्स भी इंक्लूडेड है। तमाम चीज़ आप जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, ये चीज़ें आपको यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती हैं। आप इस कोर्स को महज 399 रुपये में एप्लीकेशन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। कोई जानकारी चाहिए तो इस हेल्पलाइन नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।